आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं रश्मि और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब चलने लगेगा कारोबार, जल्दी उतर जाएगा कर्ज, नहीं होगा फिजूल खर्च, बढ़ने लगेगी इनकम, क्योंकि घर में 7 चीजें रखने से लक्ष्मी आएंगी आपके द्वार। देखिए कालचक्र। जी हाँ, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमने आपको कालचक्र में ढेरों उपाय बताए हैं पहले भी, लेकिन क्या आप ऐसी खास चीजों के बारे में जानते हैं जिससे सिर्फ घर में रखने से ही आप पर लक्ष्मी मेहरबान हो जाएंगी? क्यों सोच में पड़ गए ना आप? ना कोई पूजा, ना कोई दान, ना कोई भोग, सिर्फ 7 चीजें आपके बैंक बैलेंस को कई गुना बढ़ा देंगी। और कौन सी है वो 7 चमत्कारी चीजें, इस बारे में बताएंगे हमें पंडित सुरेश पांडे जी। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है, प्रश्न है, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। तो अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 25 जून 2023 दिन रविवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, रात 12:25 तक। उसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 10:11 तक। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। सुबह 5:27 से व्यतिपात योग शुरू हो चुका है। आज भानु सप्तमी भी है और आज त्रिपुष्कर योग सुबह 10:11 से रात 12:25 तक है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बने हुए हैं। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे रविवार है तो राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक, और यमगंड काल रहेगा दोपहर 12:24 से दोपहर 2:08 तक। गुलिक काल रहेगा दोपहर 3:53 से शाम 5:38 तक। इन अशुभ समयों में किसी कार्य का शुभारंभ और दूर देश की यात्रा के लिए प्रस्थान नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत और बात करते हैं आपके मतलब की। तो कड़ी मेहनत करने के बावजूद अगर आमदनी नहीं बढ़ रही है, प्रमोशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है आपको, तो कौन सी वो पहली चीज है जिसे घर में रखने भर से ही आपका होगा प्रमोशन और बढ़ेगी आपकी इनकम? तो सीधे जवाब देते हैं पंडित जी से। पंडित जी, तो हर कोई चाहता है कि उसकी इनकम भी बढ़े, प्रमोशन भी हो, तो कौन सी ऐसी चीज है जिससे आमदनी बढ़ जाए और प्रमोशन के द्वार खुल जाए? देखो, सबसे पहली बात तो ये है रश्मि, अगर आदमी ये चाह ले, ये ठान ले कि मुझे सुखी रहना है और उसे अपने जीवन को लेकर के नकारात्मक विचार मन में आने बंद हो जाए और वो इस कल्पना लोक में हो जाए कि मुझे तो सुखी ही रहना है और मेरे जीवन में सब कुछ ऐसे ऐसे रहेगा, ये चीज अगर बार बार इंसान के मन में एक ही चीज चलेगी तो एक दिन वो उसके जीवन में जरूर साकार होगी। और यदि आप भयग्रस्त होकर के, डर करके कि मेरे जीवन में ये बुरा हो जाएगा, मेरे जीवन में वो बुरा हो जाएगा, मेरे बेटे को ये हो जाएगा, मेरे पति को ये हो जाएगा, मेरी पत्नी को ये हो जाएगा, मुझे ऐसे सरकारी पचड़े पड़ जाएंगे, तो वो सब भी घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी। क्योंकि मनुष्य जो कुछ भी सोचता है बार बार, वो सीधा अंतरिक्ष में एक संदेश के जरिए अंतरिक्ष में बातें चली जाती हैं और फिर अंतरिक्ष में वो बातें जब पहुंच जाती हैं तो वो अपना एक रूप धारण करने लगती हैं और वो रूप मनुष्य के सामने आकर के प्रस्तुत हो जाता है। इसलिए मनुष्य सदैव प्रसन्न रहे, सदैव आस्थावान रहे और सदैव ईश्वर के प्रति समर्पित रहे और सदैव शुभ कार्यों में संलग्न रहे, तो निश्चित रूप से कठिन जीवन भी सरल हो सकता है। और मैं तो विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप कालचक्र देखते हैं
तो मेरा दावा है कि आपके घर में ऋण, रोग और दरिद्रता आ ही नहीं सकती, क्योंकि हम ज्योतिष कम जीवन जीने की कला ज्यादा बताते हैं और हम किसी अंधविश्वास को जन्म नहीं देते हैं। किसी अंधविश्वास को जन्म नहीं देते हैं कि 600 ग्राम चने की दाल दान कर दीजिए, खांड की मिट्टी जो है जमीन के अंदर गाड़ दीजिए, कोयला जो है नदी में प्रवाहित कर दीजिए। ये मतलब कि टोटके हम नहीं बताते हैं। हम ईश्वर की उपासना का मतलब होता है उपविश आसन, नजदीक आना, तल्लीन आना, भगवान के सन्निकट आपको करने का प्रयास करते हैं और भगवान को सन्निकट होने के लिए जिस आस्था की जरूरत है उस आस्था का बीजारोपण हम आपके अंदर करना चाहते हैं। और एक बात है कि एक बार मैंने पढ़ा था कि नहाने से शरीर की गंध दूर होती है और पसीने से सुगंध उत्पन्न होती है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो लोग बिल्डिंग बनाते हैं, जो लोग सड़क बनाते हैं, उनके तो बेचारों के पूरे दिन पसीने बहते रहते हैं और उनकी पीढ़ियां यही काम करती मर जाती हैं। वो सुख चैन से खा भी नहीं पाते हैं। तो पसीना ही बहुत कुछ नहीं है। पसीने के साथ साथ भाग्य भी होना चाहिए और भाग्य प्रारब्ध से बनता है। कहते हैं नहीं विद्या नहीं बाहुबल, भाग्यम फलत सर्वदा, भाग्यम धावति अग्रे अग्रे। और भाग्य के लिए क्रिया की जरूरत नहीं है। मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ, एक दंपति आई मेरे पास और पूछे कि पंडित जी हम एक बच्ची गोद लेना चाहते हैं, उसकी ये जन्म तारीख है, जन्म तिथि है, इसे हम गोद ले लें। हमने देखा, हमने कहा हाँ इसे आप गोद ले सकते हैं, ये बच्ची बहुत ही अच्छी है, ठीक है। उन लोगों ने जाकर के बच्ची को गोद ले लिया। गोद लेने के बाद वो लोग फिर मुझसे मिलने आए और ऐसे ही बातों बातों में उनसे बात करते हुए हम बाहर तक निकले तो देखे नई BMW गाड़ी खड़ी थी। हमने पूछा ये गाड़ी किसकी है? बोले हमारी है, गुड़िया के आने की खुशी में हम लोगों ने लिया है कि गुड़िया नई गाड़ी में चले। तो देखो, कल तक जो लड़की अनाथ थी, कल तक जिसे दूध नहीं मिल रहा था, आज उसको चलने के लिए नई गाड़ी आ गई, 2-2 नौकरानियां साथ में चल रही हैं और उसकी कितनी इज्जत, कितनी वैल्यू हो गई। कौन सा कर्म उसने कर दिया 1 साल की बच्ची ने? तो कहीं न कहीं प्रारब्ध होता है, ये मानना पड़ता है। और उस प्रारब्ध को ठीक करने के लिए हमारे अगल बगल का वातावरण ठीक होना चाहिए। हमारे निवास का, हमारे स्थान का, हमारे जहाँ समय हमारा रहने का व्यतीत होता है, वहाँ का वायुमंडल ठीक होना चाहिए। वहाँ के वायुमंडल में वास्तु का ठीक होना जरूरी है। वहाँ किन वस्तुओं को हम रखें और किन वस्तुओं को ना रखें, ये भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आज के हमारे कार्यक्रम का केंद्र बिंदु ये है कि घर में हम ऐसी कौन सी 7 चीज़ें रखें जिससे कि भाग्य हमारे ऊपर मेहरबान हो जाए। तो बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर आमदनी नहीं बढ़ रही है, आपको अगर प्रमोशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, तो चांदी, पीतल या कांसे से बनी हुई कछुए की मूर्ति घर की उत्तर दिशा में रखिए। तांबे की एक बड़ी सी प्लेट रखिए, उसमें थोड़ा सा पानी भरिए, उसमें कछुए की मूर्ति पूरब दिशा में मुंह करके रखिए। आप चमत्कार देखिए। बस केवल एक थोड़ी सी परेशानी आपको होगी कि वो पानी आपको रोज बदलते रहना पड़ेगा। वो पानी किसी गमले में डालते रहिए, फिर से फ्रेश पानी डालते रहिए। और कछुए पर गंदगी, धूल मिट्टी ना बैठने पाए, उसकी भी साफ सफाई करते रहिए। ये क्रिया उत्तर दिशा में आप करके देखिए। देखिए कैसे लक्ष्मी का वरद हस्त आपके ऊपर होता है। मिश्रित धातु जैसे कांसा, तांबा, पीतल, इस धातु से बना हुआ कछुए की मूर्ति आप घर में रख सकते हैं। लेकिन अब जो मैं एक बात बताने जा रहा हूं, उसको सुन करके शायद आप भी दंग हो जाएंगे। वो बात जानते हैं क्या है? वो बात ये है कि मिट्टी या लकड़ी से बने हुए कछुए की मूर्ति को घर में कहीं भी स्थापित कर देते हैं अगर,
तो इससे दुर्भाग्य बढ़ता है। ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कछुए मिट्टी से बना हुआ कछुआ या लकड़ी से बना हुआ कछुआ ये घर में रखना शुभकारी नहीं है। इसलिए आप सिर्फ चांदी, पीतल, कांसा, तांबा इन चीज़ों से बनी हुई कछुए की मूर्ति अगर घर में रखेंगे या फिर क्रिस्टल से बने हुए कछुए की मूर्ति घर में रखेंगे तो आनंद आ जाएगा। कछुए की मूर्ति को तो केवल 5 मिनट निहारने से, मतलब एक पलक देखने से मन में अजब गजब शांति आ जाती है और बेचैन मन भी शांति को प्राप्त होता है। तो ये कछुआ एक ऐसी शुभ वस्तु है जिसे आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। लेकिन मेरा कार्यक्रम देखकर कहीं ये मत समझिएगा कि जब कछुआ इतना शुभ है तो क्यों ना हम जिंदा कछुआ ले आकर के रख लें। ऐसी गलती मत करिएगा। जिंदा कछुआ घर में रखना बहुत शुभकारी नहीं है। इसलिए ये भूल कभी मत करिएगा कि जिंदा कछुआ घर में ले आकर के पाल लें तो इससे तो लक्ष्मी साक्षात ही आ जाएंगी। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, सोचते हैं कि जब इतना करने पर इतना है तो इसको और ओरिजिनल करने पर कितना फ़ायदा होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रतीक में ही अच्छी होती हैं, जो हकीकत में अच्छी नहीं होती हैं। होली की राख घर में आए ये तो अच्छी बात है, होली की राख ले आइए, वो बुरे दिनों में काम आती है। लेकिन होली ही घर में जले ये अच्छी बात नहीं होती है। तो इसी तरह से ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि कहीं आप इस बात को सुन करके कछुआ ही न पाल लें। तो कछुआ मत पालिएगा, लक्ष्मी की कृपा रहेगी आप पर। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब एक एक करके जान लेते हैं सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों से। और कैसी रहेगी आज इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज कैसा रहेगा, रिश्ते नाते कैसे रहेंगे, सेहत कैसी रहेगी, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, आपके व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति आपके राशि में राहु के साथ है और चंद्रमा इस समय सिंह राशि में पंचम नवम की स्थिति में है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जरा सी भी आपकी लापरवाही धन हानि करा सकती है। अगर जरा सा भी आप ओवर कॉन्फिडेंस में आएँ तो आपकी धन हानि पक्की है, इसलिए सतर्क रहिएगा। देखिए, आपके 10वें भाव का स्वामी शनि एकादश भाव में है, इसलिए सहकर्मी आपकी मदद करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पुराने दोस्तों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है तो इस विषय में ये कहूँगा कि मंगल नीच राशि में है तो सरदर्द दे सकता है। सरदर्द से आपको परेशानी हो सकती है, लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। तो व्यर्थ के वाद विवाद से बचना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल। तो कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही साथ क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय कर्क राशि में मंगल के साथ गोचर कर रहा है और वृषभ राशि से भाग्य भाव का स्वामी शनि आजीविका भाव में गोचर कर रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है किसी नए प्रोजेक्ट में आपको धन लाभ होने वाला है। कार्यस्थल पर धैर्य के साथ काम को निपटाएं। परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। खान पान पर ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी से अपनी गुप्त बात शेयर ना करें। किसी वेद पाठी ब्राह्मण को वस्त्र दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हैं। कई लोगों की शिकायत रहती है आमदनी 98 और खर्चा रुपया।
मतलब आप कमाई तो बहुत अच्छी खासी कर लेते हैं लेकिन पैसों की बचत नहीं कर पाते। ऐसे में कौन सी वो खास चीज है जो आपको तिजोरी में रखनी चाहिए और तिजोरी में रखने से ना सिर्फ आमदनी बढ़ेगी बल्कि आपकी पैसों की भी बचत हो जाएगी? तो पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, वो कौन सी ऐसी खास चीज है जो हमें तिजोरी में जरूर रखनी चाहिए, फिजूल खर्च भी ना हो और आमदनी भी हो, पैसे टिके भी? देखो, ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं व्यय भाव होता है 12वां भाव। वहाँ जब सूर्य होता है तो ऐसा आदमी अपने पिता की जिम्मेदारियों को निभाने में ही पूरी जिंदगी बिता देता है। चंद्रमा होता है तो आदमी अपने माँ के पीछे इतना ज़्यादा पैसा खर्च करता है रोग और दवाइयों पर कि उसकी आय स्रोत की स्थिति खराब हो जाती है। मंगल हो तो भाई लोग इतना दुख देते हैं कि आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। बुध अगर हो तो मित्र लोग छल करते हैं जिसके कारण साझेदार लोग धोखा देते हैं जिसके कारण आदमी परेशान हो जाता है। बृहस्पति हो तो आदमी कुछ ज़्यादा ही हौसला अफजाई में आकर के धर्म के पीछे इतना दीवाना हो जाता है और इतने पैसे खर्च कर देता है कि उसकी आर्थिक स्थिति असंतुलित हो जाती है। शुक्र हो तो आदमी विलासिता पर बेतहाशा धन व्यय करता है और अपनी आर्थिक स्थिति को खराब कर लेता है। शनि हो तो ऐसा आदमी मजदूर, गरीब, दुखी लोगों की सेवा करता है और उस पर अपने पैसे खर्च करता है। तो कहने का मतलब ये है कि किस स्रोत पर आपका पैसा खर्च हो रहा है ये पहले देखने की बात है। अगर राहु है, शनि है, रोगेश है तो बीमारी पर, रोग पर, ब्याज पर, मुकदमे पर पैसा खर्च होता है और घर की आर्थिक स्थिति तबाह हो जाती है। लेकिन अगर दशम और तृतीय भाव का स्वामी नीच राशि में या अस्त हो तो आमदनी ही नहीं होती है तो बचत की तो बात ही नहीं कर सकते हैं। जब 1 रुपये कहीं से आमदनी ही नहीं है तो बचत की क्या बात है? बचत तो तब होगा जब पहले आमदनी होगी। अगर दशमेश और तृतीयेश निर्बल है तो कहाँ से आमदनी होगी? या द्वितीय और एकादश भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा होगा तब भी आमदनी नहीं होगी। अगर ऐसा कुछ आपके जीवन में भी घटना घट रही है, आप आमदनी नहीं कर पा रहे हैं या आमदनी कर पा रहे हैं तो बचत नहीं हो पा रही है और फिजूल खर्ची लगातार बढ़ती जा रही है जिसके कारण बचत भी खर्च हो रही है, तो एक छोटा सा चांदी का कलश ले लीजिए। छोटा सा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5 इंच का चांदी का सुंदर सा कलश ले लीजिए। उसके ऊपर ढक्कन भी ले लीजिए और छोटे से चांदी के उस कलश में तांबा, चांदी, पीतल, कांसा के सिक्कों से उसको पूरा भर दीजिए और भर करके उसे लाल कपड़े में लपेट करके किसी शुभ मुहूर्त में घर की तिजोरी में, जहां आप गहने रखते हैं, पैसे रखते हैं, वहां इसको स्थापित कर दीजिए। लेकिन मान लीजिए आपके घर में तिजोरी ही नहीं है तो आप इसे अपने सूटकेस में या किसी ऐसी जगह पे रख लीजिए जहां आम लोगों का हाथ न पहुंचे। अगर ये घड़ा हर समय भरा रहेगा तो आप विश्वास करिए महालक्ष्मी के साथ साथ माँ अन्नपूर्णा की भी कृपा आपके घर पर रहेगी और कभी आपके घर में कर्ज में जाने की स्थिति आपके घर को नहीं आएगी और हर समय महालक्ष्मी की कृपा से आपके घर में खुशी और प्रसन्नता जरूर रहेगी। हर रोज सुबह शाम माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, श्री सूक्तम और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और घर में गंगा जल जरूर छिड़कना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी है, आपके घर में झगड़े बहुत होते हैं, आपके घर के लोग छोटी छोटी बातों में बिदक जाते हैं, तो आपको चाहिए कि दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर, थोड़ी सी का मतलब थोड़ी सी हल्दी डालकर और दुर्वांकुर दूब घास कुछ ले करके और उसको शंख के पानी में डुबो करके अपने घर के हर कमरे में, इवन किचन में भी आप उसका छिड़काव कर दीजिए और छिड़काव करते हुए गायत्री मंत्र बोलते रहिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ
किसी भी तरह का जादू, टोना, टोटका, भूत, प्रेत, पिशाच, अभिचार यदि आपके घर में है तो ये क्रिया 40 दिनों तक करने के बाद इन परेशानियों से आपको निजात मिल ही जाएगी। लेकिन ये करना है गृह स्वामी को या गृह लक्ष्मी को, जो घर की सबसे मुखिया महिला है उसको करना है, या जो सबसे घर में प्रधान पुरुष है, जिसके आमदनी से, जिसके कमाने से, जिसके निर्णय से घर चलता है, जो मुख्य है वो मुखिया है, उसे करना चाहिए। निश्चित रूप से इससे सुख समृद्धि बढ़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन इनका, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि में इस समय सूर्य की स्थिति चल ही रही है। ऐसे में बताना चाहूँगा कि सूर्य के साथ बुध भी अब प्रवेश कर चुका है। बुधादित्य योग आपके राशि में बन चुका है और द्वितीय भाव में मंगल शुक्र की स्थिति है। तृतीय भाव में अभी चंद्रमा गोचर कर रहा है। ऐसे में यदि आपके व्यवसाय को देखा जाए तो कारोबार में बढ़ोतरी का संकेत मिल रहा है, लेकिन ऑफिस में काम का बोझ बढ़ सकता है। घर में मेहमान आ सकते हैं। मानसिक तनाव से स्वास्थ्य बिगड़ेगा। जल्दबाजी में निर्णय बिल्कुल ना करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों का दैनिक राशिफल कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय शुक्र और मंगल की युति बनी हुई है और आपके व्यय भाव में सूर्य बुध के साथ है। तो ये गोचर आपके लिए, ये ट्रांजिट आपके लिए आर्थिक रूप से ठीक नहीं है। बेवजह खर्च बढ़ेगा और धनहानि की भी संभावना बनी हुई है। लेकिन नवम भाव का स्वामी दशम है, इसलिए हो सकता है कि व्यवसाय से जुड़ी यात्रा भले ही आप अनमने मन से करें, लेकिन करनी पड़ सकती है। जीवन साथी से रिश्ते सुधरेंगे। पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। ज़्यादा गुस्सा नुकसानदायक साबित होगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए सुनहला है। जय मां विंध्यवासिनी। होगी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं वो तीसरी चीज कौन सी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मां लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं, आपकी इनकम के रास्ते बंद होते जा रहे हैं, पैसों की कमी ने आपका तनाव बढ़ा दिया है, तो कौन सी वो तीसरी खास चीज है जिसे अपने पास रखने से बरसेगी आप पर मां लक्ष्मी की कृपा। तो पंडित जी बताइए कि कौन सी है वो तीसरी खास चीज, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पैसों की कमी होती है तो तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखो, ऐसा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि नहीं दरिद्रसम दुख जगमाए। इस संसार में दरिद्रता के समान कोई दुख है ही नहीं है। एक बार रोग हो जाए तो आदमी सरवाइव कर जाएगा, लेकिन अगर घर में बीमार बच्चा पड़ा है और दवाई के लिए पैसे नहीं है, बच्चा पढ़ने में होशियार है लेकिन फीस के लिए पैसे नहीं है, घर के लोग बीमार हैं लेकिन हॉस्पिटल जाने के लिए पैसे नहीं है, तो सोचिए उस समय क्या स्थिति होती होगी। और आमदनी के रास्ते अगर बंद होते जा रहे हैं, आपको लगता है कि माँ लक्ष्मी रूठ गई है, जबकि सच्चाई ये है कि माँ लक्ष्मी कभी रूठती नहीं है। अपराधो भवत्येय तनयस्य पदे पदे को परः सहते लोके केवलम मातरम बिना। बच्चा तो कदम कदम पर अपराधी है, अपराध करता है, लेकिन उस अपराध को माँ के बिना और कोई क्षमा नहीं कर सकता। ऐसा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का कथन है। तो अगर माँ लक्ष्मी हमारी माँ हैं तो हमसे क्यों रूठेंगी। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे बच्चा कोई गलत काम करता है तो माँ डांट लगाती है, कान पकड़ती है, उसी तरह से यदि आप पैसे का दुरुपयोग करेंगे
पैसे को दुर्व्यसन में खर्च करेंगे, पर पैसे को गंदे मार्ग पर खर्च करेंगे तो लक्ष्मी को कष्ट जरूर होगा। और तब लक्ष्मी जी हो सकता है कि अपनी आंखें आपकी तरफ से फेर लें। तो पैसों की परेशानी अगर बढ़ रही है और पैसों के कारण अगर आप हर समय टेंशन में रहते हैं, तो भैया घर में एक अंडाकार सफेद पत्थर रखिएगा। अगर ये संगमरमर हो तो उत्तम है, अगर ये स्फटिक हो तो सर्वोत्तम है, अगर ये क्रिस्टल हो तो भी उत्तम है। तो हो सके तो अंडाकार सफेद पत्थर छोटा सा अपनी जेब में भी आप रख सकते हैं। अगर ये क्रिस्टल का हो तो ज़्यादा अच्छा है, दाहिनी जेब में आप रख सकते हैं। इसका एक चमत्कार आपको बताऊं, आप जब भी बेचैन हो, जब भी आपको घबराहट हो रही हो, जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार बहुत हावी हो रहे हों, तो ये क्रिस्टल का जो अंडाकार आकार है, इसको आप अपने सामने रख करके आई कांटेक्ट पर और इसको 5 मिनट तक अपलक देखने की कोशिश करिए। आपके मन की निगेटिविटी गायब हो जाएगी, आपकी सारी निगेटिविटी को वो सोख लेगा और अपनी पॉजिटिविटी को आपके अंदर ट्रांसफर कर देगा और आपके चेहरे की रंगत बदल जाएगी। इसीलिए जो लोग नित्य श्री यंत्र की पूजा करते हैं और उसमें भी स्फटिक के श्री यंत्र की जो लोग पूजा करते हैं और जो लोग ध्यान करके स्फटिक के श्री यंत्र को नित्य देखते हैं, वो कभी किसी प्रकार के पैनिक अटैक, डिप्रेशन जैसी बीमारियों से नहीं जूझते हैं। उन्हें कभी डिप्रेशन नहीं होता। ऐसे लोग मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराहट के साथ जवाब देते हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी समाधान करते हैं और ऐसे लोग ही जीवन में सफल माने जाते हैं। तो आपको भी अगर अभी तक घर में आपके क्रिस्टल का कोई अंडाकार या क्रिस्टल का बॉल नहीं है, तो आपको घर में लाके रखना चाहिए। और अगर आप ऑफिस में रहते हैं और आपका वर्क चैलेंजिंग है, तब तो आपको अपने टेबल पर दाहिने तरफ एक स्टैंड में क्रिस्टल बॉल जरूर लगा लेना चाहिए और उस क्रिस्टल बॉल को जब आप कुर्सी पर बैठें तो क्लॉकवाइज कम से कम 5 बार मूव करना चाहिए। वो क्रिस्टल जैसे ही मूव करेगा वैसे ही आपकी जिंदगी मूव करेगी और आपका एडमिनिस्ट्रेशन सबको मान्य होगा, आपका प्रशासन सबको मान्य होगा, आपके अधीनस्थ लोग आपके प्रति आज्ञाकारी और वफादार रहेंगे, आपकी बातों को लोग गंभीरता से लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपका क्रिस्टल बॉल कोई गायब न करे। इसका गायब होना अशुभ है, इसलिए इसे ऐसे ऑफिस में स्थापित करना चाहिए जहां आपके न रहने पर ऑफिस बंद रहे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, तो इसका चमत्कारी प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा। फेंगशुई की दुकानों पर ये चीज़ें मिल जाती हैं आसानी से। ये कोई ऐसी असंभव चीज़ नहीं बता रहा हूँ जिसको खोजने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फेंगशुई की जहाँ भी दुकान होगी वहाँ आपको क्रिस्टल बॉल स्टैंड में मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो सिंह राशि वाले काफी देर से इंतजार कर रहे होंगे, तो कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जान लेते हैं। देखिए, सिंह राशि में अभी चंद्रदेव 25 अंश 56 कला पर विराजमान हैं और व्यय भाव में मंगल और शुक्र है। आमदनी के स्थान में बुधादित्य योग बना हुआ है। ये बुधादित्य योग इस बात का संकेत है कि कोई पुराने निवेश से आपको धन लाभ होने वाला है। पहले से कहीं आपने पैसा लगाया होगा, उसका धन लाभ आपको आज मिलने वाला है। ऑफिस के काम में आज आप पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। तृतीय भाव का स्वामी शुक्र सूर्य से द्वितीय द्वादश है, इसलिए बेवजह भाई से अनबन हो सकती है, सावधान रहिएगा। शारीरिक थकान रहेगी, आज आपको रेस्ट करना चाहिए। गाड़ी चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। तांबे का सिक्का अपने पास रखना चाहिए,
शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जानते हैं चौथी चीज के बारे में जो आपके और हमारे घर से दरिद्रता को दूर करेगी और वास्तु दोष को भी। तो पंडित जी वो कौन सी ऐसी चीज है जो कि दरिद्रता, जो कि आपने कहा कि दरिद्रता ही सबसे बड़ा दुख है जिसकी वजह से हम तनाव में रहते हैं, तरह तरह की टेंशन होती है। दरिद्रता दूर करने के लिए सबसे पहले अपने मन की दरिद्रता दूर करिए। जब मन की दरिद्रता दूर होगी तब घर की दरिद्रता दूर होगी। मन की दरिद्रता क्या है? किसी को कुछ देने में आप मर जाते हैं, किसी की मदद करने में आप बहुत ज़्यादा हौच पौच करने लगते हैं, किसी को कुछ उत्साह से आप सहयोग नहीं कर पाते हैं। ये है मन की दरिद्रता, जो दरिद्रता से भी ज़्यादा दुखदाई है। आप अपने धन का सही उपभोग नहीं करते हैं, अभाव और कष्ट की जिंदगी जी लेते हैं, लेकिन धन को रख करके और उसे देखते रहते हैं। तो पहले मन की दरिद्रता को दूर करिए, उसके बाद घर की दरिद्रता अपने आप दूर हो जाएगी। एक कहावत है ना, जहां राम वहां अयोध्या। राम जहां रहेंगे वहीं अयोध्या हो जाएगी। तो जहां अच्छा इंसान रहेगा वही अच्छी जगह हो जाएगी। तो अब जब मैं आपको पांचवी चीज बता रहा हूं तो ये है अष्टगंध। अष्टगंध का मतलब कि ये 8 तरह की जड़ी बूटियों से मिलकर के बनता है, जिसमें चंदन, अगरू, हल्दी, कूट, कुमकुम, सेबिका, जटामासी, मूर, ये सब चीजें मिला करके अष्टगंध बनाया जाता है। अष्टगंध की सुगंध बहुत प्रिय होती है। अगर आपको कोई मानसिक रोग भी सता रहा है या वास्तु दोष के कारण पैसे की तंगी हो रही है तो घर में अष्टगंध रखना चाहिए। और माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय श्रीयंत्र पर, माँ लक्ष्मी के चित्र पर अष्टगंध का इस्तेमाल करना चाहिए। अष्टगंध का इस्तेमाल करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, दरिद्रता दूर होती है। 9 ग्रहों के बुरे प्रभाव भी अष्टगंध से दूर हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ राशि वालों को अष्टगंध का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं अब कन्या राशि वालों की। तो कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आज इनकी, कामकाज कैसा रहने वाला है, रिश्ते नाते कैसे रहेंगे, सेहत कैसी रहेगी, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि के जातकों का आज का जो ट्रांजिट है अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि व्यय भाव में आयेश चंद्रमा है। ये अकेला ही इकलौता इतना पावरफुल है कि आपको कारोबार में बहुत बड़ा धनहानि करा सकता है। इसलिए बहुत समझ बूझ करके आज कोई निवेश करिएगा। नौकरी में स्थानांतरण का योग बन रहा है। स्वभाव अच्छा रखिएगा, तभी बिगड़े रिश्ते भी सुधरेंगे। नींद न आने की परेशानी हो सकती है। बैंकिंग से जुड़ा नुकसान हो सकता है, सतर्क रहें। गणेश चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंडित जी से, एक और अहम चर्चा करते हैं। तो कारोबार में मुनाफा नहीं हो रहा है अगर आपको, और लंबे समय से नौकरी में प्रमोशन भी नहीं मिल रहा है, तो कौन सी ऐसी चमत्कारी मूर्ति है जो आपको अपने घर में स्थापित करना चाहिए, बताएंगे पंडित जी। तो पंडित जी बताइए, जिनका प्रमोशन भी नहीं हो रहा है, मुनाफा भी नहीं हो रहा है, तो कौन सी ऐसी चमत्कारी मूर्ति रखे अपने घर? देखिए, हमारे यहाँ जो है सनातन धर्म में सबसे पहली पूजा अगर किसी की होती है तो भगवान गणेश की होती है। सबसे पहली पूजा अगर होती है तो भगवान गणेश की होती है। और इसीलिए कहते हैं कि कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में चंडी और विनायक की पूजा सबसे पहले होती है। विनायक माने गणेश जी
और हमारे सनातन धर्म में हाथी को भी गणेश का ही रूप मान करके उसकी पूजा की जाती है। अगर आपके नौकरी में दिक्कत आ रही है, कारोबार में मन मुताबिक लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो घर या कार्य क्षेत्र में ठोस चांदी की हाथी की मूर्ति रखना चाहिए। ध्यान रखिएगा, हाथी की सूंड उठी हुई नहीं होनी चाहिए। हाथी की सूंड, जो हाथी लीजिएगा चांदी की, उसकी सूंड नीचे की तरफ ही होनी चाहिए, क्योंकि उठी हुई सूंड वाला हाथी क्रोधित होता है। तो घर में चांदी की हाथी की छोटी सी मूर्ति रखने से माँ लक्ष्मी अजब गजब प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी के 8 रूपों में एक रूप है गजलक्ष्मी का, जिसमें दोनों तरफ से हाथी कलश से महालक्ष्मी का अभिषेक कर रही होती हैं। ऐसा चित्र आपने बहुत देखा होगा। घर में रखी हाथी की मूर्ति से राहु और केतु का प्रकोप तत्काल दूर हो जाता है। कारोबार और नौकरी में उन्नति का योग शुरू हो जाता है। घर में सुख शांति बनी रहती है। दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाता है। और अगर हाथी का जोड़ा रखा जाए और हाथी के जोड़े का मुंह दोनों का पूरब दिशा में हो, तब तो आप समझ लीजिए कि ऐसे परिवार में इतनी सुमति होती है, इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर समरसता होती है कि लोगों की नज़र लग जाती है उस परिवार की समरसता पर। जय माँ विंध्यवासिनी। अब बात तुला राशि वालों की कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। तुला राशि से पंचम भाव में, संतान भाव में शनि की स्थिति है अपने मूल त्रिकोण राशि में। कहते हैं पंचमम नवमम चैव विशेषम धन मुच्यते। अगर पंचम नवम के स्वामी पंचम नवम में हों तो रुका हुआ धन वापस मिलेगा। इसलिए आज आप निश्चिंत रहिए। सारे ग्रह गोचर के खराबी के बावजूद भी आपका पेमेंट आज आपको मिलने वाला है, क्योंकि शनि स्वगृही है, बुध स्वगृही है, क्रमशः नवम और पंचम भाव में। ऑफिस के काम में आलस्य बिल्कुल मत दिखाइए। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इस बात का हर समय ध्यान रखिए। पारिवारिक विवाद समाप्त होंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। योग प्राणायाम नित्य करिए। किसी अनजान व्यक्ति के बहकावे में न आए, उसकी बातों पर विश्वास न करें। माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कौन सी है वो छठी चीज जिसे अपने घर के बेडरूम में लगाने से ना सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि आपकी मैरिड लाइफ में भी प्यार बढ़ेगा? तो आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी बताइए वो कौन सी ऐसी चीज है जिससे प्यार भी बढ़ेगा और पैसा भी? देखिए, कहते हैं कि जब आँखों को सुकून मिलता है तो मस्तिष्क अपने आप शांत हो जाता है। इसीलिए लोग पहाड़ों पर जाते हैं, प्राकृतिक छटाओं को देखने के लिए मन बेचैन रहता है। हरियाली भरी जगहों पे लोग जाते हैं घूमने के लिए। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ जाने से आँखों को सुकून मिलता है, आँखों को राहत मिलती है, जिससे मन प्रसन्न होता है। और जब मन प्रसन्न होता है तो ये काया जो है अपने आप ठीक हो जाती है, ये शरीर अपने आप ठीक हो जाता है। अगर परेशानियों के कारण तनाव बढ़ रहा है, जीवन में स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसका बुरा असर आपकी फैमिली लाइफ पर, आपकी मैरिज लाइफ पर, आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ रहा है, तो भैया बेडरूम में मयूर माने मोर, हंस, बत्तख, तोता, हिरन जैसे अच्छे, जो हिंसक नहीं हैं, अहिंसक पशु हैं, पंछी हैं, उनकी मूर्तियों का आपको जोड़ा रखना चाहिए। ये चीजें आपको फेंगशुई की दुकान पर मिल जाएंगी। इन मूर्तियों को बेडरूम में कहाँ और किस तरीके से रखना है, जैसे मोर, हंस, बत्तख, तोता या हिरन की मूर्तियों का जोड़ा बेडरूम की दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। बेडरूम में रखी मूर्तियों का मुंह एक दूसरे की तरफ होना चाहिए। एक छोटे से टेबल पर दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर ये चीज़ें आप रखें
तो आपके बेडरूम की शोभा ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि आपके बेडरूम में एक अजब गजब का शांति और पीसफुल माहौल भी बनेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की, तो कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भले आपका राशि स्वामी मंगल भाग्य भाव में है, शुक्र के साथ है, लेकिन वो नीच राशि में है। इसलिए अगर अकेले आप कारोबार कर रहे हैं तब तो कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन अगर किसी पार्टनर के साथ आप कारोबार कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपको धन लाभ होगा। ऑफिस में अपने काम आपको दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए। पिता से मतभेद खत्म हो सकते हैं। लंबी यात्रा सेहत को बिगाड़ सकती है। कोई जरूरी कागज खो सकता है, इसलिए कागज के रख रखाव में बुद्धिमानी बरतें। बहते हुए जल नारियल में प्रवाहित करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए भाई, धनु राशि के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी भले ही गुरु चांडाल योग में है, लेकिन जो चंद्रमा की आज स्थिति है उसे अगर देखा जाए तो ये बात समझ में आ रही है कि आज धन हानि हो सकती है अगर जल्दबाजी में कोई आप डिसीजन लेंगे। हाँ, अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें आपकी तरक्की हो सकती है। पंचम भाव को आपके देखा जाए तो बच्चों से शुभ समाचार मिल सकता है, लेकिन अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो अपना ध्यान रखिए। किसी नई योजना में निवेश आज नहीं करना चाहिए और माँ दुर्गा के मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है। देखिए, मकर राशि का शनि द्वितीय भाव में अपने मूल त्रिकोण राशि में है और आपके व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति राहु के साथ है, तो संपत्ति से जुड़ा कोई नुकसान हो सकता है। ऑफिस में वाद विवाद से बचना चाहिए। नए रिश्ते बनेंगे और यदि आप विवाह योग्य हैं तो विवाह की बात भी आगे बढ़ेगी। घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। उधार के लेन देन आज आपको नहीं करना चाहिए। किसी सार्वजनिक स्थान पर प्याऊ लगवाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का दैनिक राशिफल। कुंभ राशि में तो स्वयं शनि देव ललकार रहे हैं, तो ऐसे में नवम भाव को अगर हम आपके देख रहे हैं तो एक बात समझ में आ रही है कि अगर आप यात्रा करेंगे तो धन हानि होगी, आपका कीमती सामान चोरी हो सकता है, आपकी बैग गायब हो सकती है, इसलिए सावधानीपूर्वक यात्रा करें। किसी बड़े काम में सफलता हासिल होगी, ये बात दमदार है। आपकी बात आज रिश्ते उलझा सकती है, इसलिए कोई ऐसी बात ना कहें जिससे रिश्तों में दरार आए। किसी पुरानी बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा और किसी व्यक्ति का अपमान भूल करके भी आप ना करें। जरूरतमंदों में अन्नदान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, अब वक्त हो गया है हमारे ईमेल कुंडली विजेता के बारे में हम बात कर लेते हैं जरा। तो आज की हमारी कुंडली विजेता है अमृतसर पंजाब की रहने वाली सुजल शर्मा, और इन्होंने ईमेल के जरिए अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा है। इनका नाम है सुजल शर्मा, जन्म की तिथि है 6 फरवरी 2005 और जन्म का समय सुबह के 10:25। जन्म का स्थान अमृतसर पंजाब। पंडित जी, इन्होंने जानना चाहा है कि क्या इनकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है। दूसरा प्रश्न है इनका कि क्या काम के सिलसिले में ये विदेश जा सकती हैं। देखो, पहली बात तो ये कहूंगा कि सुजल, तुम्हारा जन्म
6 फरवरी 2005 को 10:25 पर अमृतसर में हुआ। मीन लग्न में जन्म हुआ है और धनु राशि में जन्म हुआ है। ऐसे में बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि लग्न में तुम्हें निरोगी बनाती है और चंद्र मंगल की युति 10वें भाव में तुम्हें लक्ष्मी योग से परिपूर्ण करती है। तुम्हारे जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहेगी, लेकिन ये कह पाना असंभव है कि तुम्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। हाँ, ये कह पाना मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि तुम 24वें या 25वें साल में विदेश जा सकती हो और विदेश में जा कर के वहाँ अपना आशियाना भी बना सकती हो, लेकिन सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारे विद्या भाव का स्वामी चंद्रमा जो है अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। पढ़ने में तुम एवरेज हो, पढ़ने में तुम बहुत सुपर नहीं हो, पढ़ने में एवरेज हो, ना तो मतलब कि बहुत फिसड्डी हो, ना ही बहुत अच्छी हो। इसलिए सरकारी नौकरी का योग तो नहीं है, लेकिन लक्ष्मी योग बना हुआ है। अमीर परिवार में आपका विवाह होगा और आप विदेश में अपना जीवन यापन करेंगी। सुखी जीवन आपका रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हो सके तो आपको एक मोती और पुखराज धारण कर लेना चाहिए। मोती दाहिने हाथ की छोटी उंगली में, पुखराज दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। जय मां विंध्यवासिनी। लगातार बीमार होने की वजह से दवाइयों पर खर्च ने आपकी सेविंग्स खत्म कर दी है, तो कौन सी है वो 7वीं चीज जिसे घर में रखने से ना आप बीमार पड़ेंगे, ना ही आपका पैसा दवाइयों पर खर्च होगा। तो आइए जानते सीधे पंडित जी से। तो पंडित जी बताइए कि कैसे हम बीमारी से भी बचें, और बीमारी से बचेंगे तो जाहिर सी बात है कि दवाइयों पर फिजूल खर्ची नहीं होगी। देखो, ऐसा है, घर में अगर दरिद्रता बढ़ती जा रही है और पैसों की कमी के कारण बनते काम रुक जाते हैं, परिवार के सदस्यों के आपस में रिश्ते बिगड़ रहे हैं, बीमारी में आपकी सारी सेविंग खत्म होती जा रही है, बार बार आपको धोखा भी मिलता है, तो घर में तोते के मूर्ति का एक जोड़ा आपको स्थापित करना चाहिए। ये चाहे तो मिट्टी का भी बना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। और अगर किसी मेटल का हो, किसी धातु का हो तो ज़्यादा अच्छा है। बच्चों का अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो घर की उत्तर दिशा में तोते की एक तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। बहुत से लोग तोते की मूर्ति की जगह तोता पाल लेते हैं। किसी विद्वान ब्राह्मण की कुंडली दिखाकर ही घर में तोता पालना चाहिए। तोता पालना सबके लिए शुभकारी नहीं होता है। तोता 5 तत्वों को संतुलन स्थापित करने में मददगार साबित होता है। तोते के रंग बिरंगी पंख वास्तव में पृथ्वी, अग्नि, जल, लकड़ी, वायु तत्व के प्रतीक हैं। अगर घर में इनमें से किसी भी तत्व की कमी है तो वह इससे दूर हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करिए कि तोते का चित्र ही लगाइए। किसी को कैद करना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि हर जीव में प्रभु श्री राम का वास है। सातों मोहिसम मय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। सीय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। जब पूरा संसार सीताराममय है तो वो कौन सा जीव या कौन सा पंछी या कौन सा मनुष्य होगा जिसके अंदर सीताराम नहीं है। तो ऐसे में जब सबको प्रणाम करना है तो तोते को बंधक बनाना उचित नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों का दैनिक राशिफल। देखिए, अगर आपकी मीन राशि है तो आप जान लीजिए कि अभी भी गुरु चांडाल योग बना हुआ है आपके राशि से द्वितीय भाव में। आत्मविश्वास से धन लाभ होगा, किस्मत से नहीं, आत्मविश्वास से। आपका विल पावर क्या कहता है ये डिपेंड करता है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पारिवारिक माहौल भी खुशनुमा रहेगा। सीने में दर्द की समस्या हो सकती है। किसी के साथ धोखाधड़ी या झूठा कमिटमेंट बिल्कुल न करें। विद्यार्थियों में शिक्षा से जुड़ा सामान बांटें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।
तो हम उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।